साथियों नमस्कार। आज का विषय है कैसे कहूँ कहा न जाए। साथियों, कुछ बातें या अनुभव जीवन में हर इंसान को ऐसे होते हैं, उसे वो कैसे कहे जो कहने में आता ही नहीं है। अनुभव को शब्दों में व्यक्त करने से उसे हूबहू बहुत ही कठिन कहना होता है। उसका मात्र एक इशारा या संकेत दिया जा सकता है, जो केवल इशारा मात्र होता है। जैसे कोई आदमी गुड़ खा ले, मीठा खा ले, तो वह उसे इतना ही बता सकता है कि गुड़ मीठा है, परंतु ऐसा कहने से किसी की जबान मीठी नहीं होती है। उसकी उपमा से तुलना भी हो जाती है, किंतु ज्यों की त्यों बताना बिल्कुल ही अनुभव असंभव सा नजर आता है। जब तक मनुष्य खाने को खुद न खाएगा, तब तक उसकी भूख नहीं मिट सकती है। भूख प्यास का तभी अनुभव होता है जब हमारे पास खाने को या पीने को किसी समय कुछ न बचे, ना कोई साधन उपलब्ध हो। वो घड़ी जो भूख प्यास ऐसा होता है, वो प्राणलेवा भी हो सकती है। उस समय प्राप्त भोजन या पानी जीवन दाता बन जाता है, जो हमें विपत्ति के समय मदद करता है। वहाँ एक लंगोटिया यार हो जाता है। अनुभव आवश्यकता की पूर्ति ना होकर के अवश्य ही हो जाता है। अनुभव अभाव की स्थिति है, से परे का बोध है। बोध ऐसा होता है जो स्वयं ही प्रमाण है उसका। कोई पुस्तक, व्यक्ति या शब्द उसे नहीं कह सकता। अनुभवी पुरुष की बताए मार्ग पर चलने से हम उस बोध की सच्चाई तक अवश्य जा सकते हैं, किंतु अनुभवी के जो साथ में रहना या उसका बताया हुआ मार्ग हमारी सहायता अवश्य करता है। उसे रूट चार्ट या क्रिया भी कहा जाता है। उसको हम एक टेक्नोलॉजी का नाम भी दे सकते हैं, उसे टेक्ट भी कहते हैं। वो एक सूत्र भी कहलाता है, वही बेसिक आधार भी कहा गया है। जैसे उसको बेस लाइन कहते हैं, उसे महावाक्य भी कह सकते हैं, गुरु नाम भी कह सकते हैं, उसे सतनाम भी कह सकते हैं, उसे चक्र की धुरी भी कहा गया है। वह अनुभव एक ध्रुव सत्य और अटल अविनाशी है, सनातन भी कहा गया है। वह बोध हर एक प्राणी को एक सा ही गुजरता है। उसकी विधि विधान, उसका फल, सब कुछ एक सा ही होता है। जब तक विधान या विधि को जान करके किया नहीं जाता है या उसका परिणाम या फल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक तो साधक को संशय रहता है। संशय दूर हो जाने पर बोध हो जाता है, और बोध हो जाने पर संशय होता ही नहीं। अब इस बात पर विचार करते हैं कि उसे कैसे कहूं। अनुभवशील पुरुष उसे समझाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनका जो स्वयं का बोध है, वो स्वयं समझा सकते हैं, स्वयं बता सकते हैं। एक सिद्धांत और इसी में आता है कि जो स्वयं मान जाता है, वो जान भी जाता है। परंतु ना तो मानता है और ना जानता है, वो व्यक्ति केवल बहसबाजी या तर्कबाजी करता है। वो लक्ष्य से भटक जाता है, या यूँ कहें कि उसका कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। पूछने वाले लोग तो इतना ही मानते हैं कि यह मार्ग है, बस। फिर तो उस मार्ग पर वो प्रयत्न करके चढ़ने लगते हैं, काम शुरू कर देते हैं। ऐसी अवस्था विश्वास वाले लोग अवश्य मंजिल को पाने में सक्षम हो जाते हैं।
लेकिन केवल जो कुछ लोग मात्र पूछते हैं, किंतु उस मार्ग पर कठिनाइयों को देख करके डर जाते हैं या उस मंजिल को पाने या जाने में इच्छा नहीं करते हैं, तो मार्ग का पता होने पर भी बिना प्रयत्न उसे पाना नामुमकिन है। मंजिल उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसे पाना चाहते हैं और उस पाने की इच्छा के बीच अपना अथक श्रम करने की ताकत रखते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चयी एवं साहसी पुरुष को कुछ भी कहना करना सारे काम संभव है उसके लिए। जो हर कठिनाइयों से मुकाबला करने की हिम्मत या शक्ति रखते हैं वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो ये कुछ ऐसे अनुभव होते हैं साथियों कि कैसे कहूँ कहाँ न जाए। इन अनुभवों को शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वो जिन्हें अनुभव होता है वो स्वयं ही उनको जानते हैं। हूबहू किसी को नहीं कहा जा सकता। नमस्कार।